अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक बजीज़ पैरट के ऊपर वीडियो बनाई थी और वो अभी भी माशाल्लाह वीडियो चल रही है। तो उससे उसके नीचे सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें उन क्वेश्चन में से मैंने आज कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। मैंने कहा जिस पे आज वीडियो बना देते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो सबसे पहले इस भाई का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंने केज में मटकी लगाई हुई है और वो ऊपर से खुली हुई है, मतलब उसके ऊपर ढक्कन लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो भाई आप उसको ढक्कन लगा भी सकते हैं और नहीं लगाना चाहते तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो नीचे से तो वैसे भी सुराख होता है, जहाँ से वो अंदर बाहर आपके पैरट होते रहेंगे। तो ऊपर से बंद होगा तो कोई और पैरट उनको तंग नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे की मटकी पे भी आके पैरट बैठ जाते हैं। तो ऊपर से अगर बंद हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी इस दूसरे भाई का ये कमेंट आया हुआ है कि मेरे तोतों ने मटकी के बाहर एग दे दिया है, तो उसको मैं अंदर रखूँ या नहीं। तो अगर अभी आप उसको मटकी के अंदर रखते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पैरट उसको हैच करने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इस एग को हैच करना होता तो वो पहली मटकी में देते। तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि इस तरह होता क्यों है। होता है इस वजह से है कि कभी-कभी कुछ भाइयों को पता ही नहीं होता कि उनकी मेल फीमेल की एज कितनी है। तो जो मेल होता है वो बड़ी एज का होता है और जो फीमेल होती है वो छोटी एज की होती है। तो वो उनको एक जगह बंद कर देते हैं, तो मेल उसको तंग करता है, फ़ोर्स करके उसके साथ मीटिंग तो कर लेता है। लेकिन अभी उसकी फीमेल की ब्रीडिंग की एज नहीं होती, जिस वजह से वो बाहर ही एग दे देती है। क्योंकि अभी उसको मीटिंग तो हो गई है, तो एग तो उसने देना ही देना है। वो कम उम्र में जब एग देती है तो वो फिर बाहर दे देती है। तो आप अपने पहले पैरट की एज कन्फर्म करें। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि उसको वो मटकी पसंद ही नहीं आई है। आप केज में 1-2 मटकियाँ लगा दें, जिसमें वो घुसना शुरू हो जाए, जाना शुरू कर दे, दूसरे को आप उतार सकते हैं। और इस अगले भाई का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फीमेल कितने दिन के बाद एग देती है। तो अगर आपका पेयर लग गया है, आपका मेल फीमेल कन्फर्म है, आपका पेयर लग गया है, तो फिर वो मीटिंग के बाद 7-8 दिन के बाद एग दे देती है। तो अभी इस भाई का भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि मेरी फीमेल मटकी में बैठी रहती है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगी या ज़्यादा चांस ये होता है कि ऐसी मेल की एज ज़्यादा और फीमेल की एज कम। और जब एक ही केज में ज़्यादा पैरट होते हैं तो वो पेड़ ना लगा हो तो तंग करते हैं उसको, और डर की वजह से बैठी होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि वो ब्रीड के लिए बैठी है। वो जब उसकी कम एज होती है, मेल उसको तंग करते हैं, तो वो डर की वजह से मटकी में बैठी रहती है। अगले इस भाई का क्वेश्चन है कि एक केज में 3 पेड़ हैं और एक पेड़ ब्रीड पर आ गया है और दूसरे पेड़ उसको तंग तो नहीं करेंगे। तो आपके पास जितने पेड़ हैं उस हिसाब से आप अपने केज में मटकी भी लगा दें, क्योंकि जो पेड़ ब्रीड पर आ गया वो बार बार मटकी में आता जाता रहेगा। तो दूसरे जो पैरट हैं वो उसको देखेंगे, उसकी मटकी में घुसना शुरू हो जाएंगे या उसके ऊपर बैठेंगे, उसको तंग करेंगे। इस वजह से आप जितने पेड़ हैं उस हिसाब से आप केज में मटकी लगा दें। और अगले इस भाई का ये क्वेश्चन है कि पहले केज में मैंने ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ था और अभी वो मैंने निकाल के मटकी लगाई है, तो क्या मेरे पैरट रेडी होंगे। तो पहले अगर आप शुरू से उन पैरट से आप बॉक्स में ब्रीड ले रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, क्योंकि वो शुरू से आदी होंगे बॉक्स से। और अभी मटकी में भी वो ब्रीड करेंगे, लेकिन अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो आप उनको थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद वो मटकी में भी जाना शुरू कर देंगे, लेकिन एकदम से वो ब्रीड नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।